मैं सोच रहा था कि जो हम शुरुआत से सुन रहे थे उसी विषय को हम जारी रखें। वकील और दोष लगाने वाला। हमें याद रखना है, स्वर्ग में एक वकील है हमारे लिए। वो तीसरे स्वर्ग में है, परमेश्वर की उपस्थिति में। वो है यीशु। पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में उसको धर्मी वकील कहा गया है, हिंदी में धर्मी सहायक। इस पृथ्वी पर ऐसे कई वकील होते हैं जो हमारे लिए झूठ कहेंगे हमें बचाने के लिए, पर यीशु ऐसा कभी नहीं करेगा। वो एक बात है जो मैं याद रखना चाहता हूँ, वो कभी मुझे सपोर्ट नहीं करेगा ऐसे बात में जब जब जो गलत है, क्योंकि वो एक धर्मी वकील है। ये बहुत स्पष्ट है। पहला यूहन्ना 2:1, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। सहायक या वकील, इंग्लिश में वकील लिखा है। और वो धर्मी होकर हमारी दलील दे सकता है, क्योंकि वो हमारे लिए मरा और उसका लहू उपलब्ध है हमारे पाप शुद्ध करने के लिए। एक ही चीज़ है जो वो हमसे चाहता है एक धर्मी वकील होने के नाते, और वो है जो हम इसके पहले देखते हैं, इस अध्याय के थोड़े पहले, कि हम ज्योति में चले। पहला यूहन्ना 1:7, जैसे वो खुद ज्योति में है। और इसलिए यीशु मसीह के साथ हमारे बातचीत में कोई भी अंधकार नहीं होना चाहिए। हमें पूरी तरीके से ईमानदार होना है परमेश्वर के साथ, हमारे विचारों के बारे में, मकसदों के बारे में। जैसे ही हम कोशिश करते हैं अपने आप को सही या धर्मी ठहराने की, और ये कहने के लिए नहीं नहीं ऐसा नहीं था, इस कारण प्रभु हमें नहीं बचाएगा। वो एक धर्मी वकील है। जब हम ज्योति में चलते, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पाप है। प्रभु, वो मेरी गलती थी, मैं गलत था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आसान नहीं है ये कहना। जब गलतफहमी होती है पति पत्नी के बीच में, आप अपने आप से पूछ कर देखिए, क्या यह आसान होता है ये मान लेना कि आप पूरी तरीके से दोषी थे वहां। हम हमेशा थोड़ा बहुत दोष किसी और पर लगाना चाहते हैं, पर वो हमारा काम नहीं है। वो वकील उससे निपट लेगा। हमें वो मानना है जो हमने गलत किया, और हमें किसी और के पाप को अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह हमारा वकील है, और शैतान तीसरे स्वर्ग से फेंक दिया गया है नीचे जब उसने पाप किया, और उसको दूसरे स्वर्ग में फेंक दिया गया। 3 स्वर्ग है बाइबल हमें बताती है। पौलुस तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था, वो दूसरे कुरिन्थियों 12 में कहता है। पहला स्वर्ग वो है जो हम दिखता है, पर इस स्वर्ग जो हमें दिखता है और तीसरे स्वर्ग के बीच में जहाँ स्वर्ग लोक है, जहाँ परमेश्वर जीता है, एक दूसरा स्वर्ग भी है जहाँ शैतान है, और वो इस पृथ्वी पर नहीं आता, वो अंत में आता है, इस समय के अंत के पहले। पर उस दूसरे स्वर्ग से वो भी परमेश्वर से बात करता है, जैसे तीसरे स्वर्ग में यीशु हमारे ओर से बात करता है, हमारे तरफ से बात करता है। प्रकाशित वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, शैतान हमें दोष लगाता है, हम पर दोष लगाता है परमेश्वर के सामने। प्रकाशित वाक्य 12:10, दिन रात वो पूर्णकालीन सेवा में है, 24 घंटे 7 दिन। उसके जैसा पूर्णकालीन सेवक है ही नहीं, और उसका एक ही काम है परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाना। आप जानते हो कि वो परमेश्वर को झूठ नहीं कह सकता। इस पृथ्वी पर लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं ऐसे बात में जो उन्होंने किया ही नहीं, पर शैतान ऐसा नहीं करता। वो परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो जो दोष लगाता है वो सत्य होता है जो हमने वास्तविकता में किया, या वो हमारे विचार तो नहीं पढ़ सकता, पर कभी कभार वो जांच पाता है बिना हमारे विचार जाने किस मकसद से हमने कुछ किया, और वो हमेशा ढूंढने की कोशिश करता है, कोई दोष हम में ढूंढने की कोशिश करता है। और यहां लिखा है, जो लोग जो ये गलत कर चुके थे वो उस दोष लगाने पर विजय पा सके,
मेमने के लहू के कारण, वही 11वें वचन में लिखा है। और उनके गवाही के द्वारा, शैतान के सामने उनकी गवाही, ये कलीसिया में गवाही नहीं है, ये शैतान के सामने गवाही है, ये कहते हुए तू मुझे पर दोष नहीं लगा सकता क्योंकि मैं ईमानदार रहा हूँ, मैं 100% ईमानदार रहा हूँ मेरे पाप के बारे में, मेरे असफलता के बारे में, मेरे वकील के साथ और मेरे उद्धारकर्ता के साथ, और इस वजह से तुम मुझ पर दोष नहीं लगा सकते। हमें हमेशा उस स्थान पर होना है। शैतान के पास हम पर दोष लगाने के लिए कुछ नहीं होता। मेरा ये विश्वास है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा ऐसे जिए। पौलुस ने एक बार कहा, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय में 4 वचन में, मेरा मन मुझे किसी बात पर दोषी नहीं ठहराता। ये मेरा विश्वास है कि वो वैसे ही जीता था, और मेरा विश्वास है वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर समय हम इन शब्दों को खुद कहे जो पौलुस ने कहे 1 कुरिन्थियों 4 उसके 4 वचन में, मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। हर क्षण दिन के, हर दिन वो मेरी गवाही होनी चाहिए। मैं अपने खिलाफ में कुछ नहीं जानता जो मेरे जीवन में गलत है। यह नहीं कि मैंने कुछ गलत किया नहीं, पर मैं ज्योति में चला और वो तुरंत शुद्ध हो गया मसीह के लहू के द्वारा। मैं 5 मिनट भी इंतज़ार नहीं किया उसको अंगीकार करने के लिए। मैं 1 मिनट भी नहीं इंतज़ार किया। जैसे ही पौलुस जान जाता था कि उसने कुछ गलत किया है, वो वकील के पास जाता, ज्योति में चलता और बस वो ख़त्म हो जाता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे जीने का यत्न करें जहाँ हर क्षण आपके जीवन के आप ये कहने पाओ 1 कुरिन्थियों 4:4, मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। पर इसका ये अर्थ नहीं कि मैं सिद्ध हूँ। पौलुस कहता है, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। दूसरे शब्दों में, मेरे जीवन में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसके विषय में मैं अचेत हूँ। वो क्या कह रहा है यहाँ? जो मैं सचेत हूँ, जो मैं जानता हूँ, परमेश्वर कभी हमें जिम्मेदार नहीं ठहराता उस बात के लिए जिसके बारे में हम अचेत हैं, जो हम नहीं जानते। और जब हम ये समझ लेते हैं, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी में, हमारी आत्मिक उन्नति में, आत्मिक उन्नति का मतलब ये है मूलभूत तरीके पे कि अचेत सचेत होता जाता है, वो है आत्मिक उन्नति। इसका मतलब जो बात मैं कभी नहीं जानता था अपने जीवन में, जो मसीह जैसे नहीं है, या कोई रवैया अचानक मुझे उस पर ज्योति प्राप्त होती है, वो मसीह जैसा नहीं है और मुझ में वो रवैया नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कई वर्षों पहले, शायद मैंने पहले भी यह कहते आपने सुना है, कैसे परमेश्वर ने मुझे इस पर ज्योति दिया। एक क्षेत्र में उसने मुझे कई क्षेत्रों पर ज्योति दी है इन वर्षों में, पर मुझे याद है एक विशेष क्षेत्र, उन लोगों के लाभ के लिए मैं कहता हूँ जो उन्होंने मुझे ये कहते हुए नहीं सुना। काफ़ी पहले CFC के शुरुआती दिनों में हमारे पास एक भाई था, बहुत अच्छा भाई। उसके माता पिता गैर मसीह थे और हमारे बच्चों के जैसे हमने उसको बर्ताव किया। वो हमें साथ होता था, कई बार हमारे घर में सोता था मीटिंग के बाद जो हमारे घर में होती थी। हमने उसकी कई तरीके से सहायता की और उसने अच्छा किया, उसको एक नौकरी मिली और वो चले गया दूसरी जगह। और फिर हमने उससे कुछ नहीं सुना, कभी नहीं। और मैं सोचने लगा, ये कैसे संभव है? हम जिन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया है इन सारे वर्षों में जब वो हमारे साथ था, कि उसको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें एक पंक्ति लिख के भेज कि कैसी बातें चल रही है उसके साथ। कम से कम उसको अपनी कृतज्ञता तो दिखानी चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमने उसके लिए किया। और फिर प्रभु ने मुझे दिखाया कि गलती मेरी थी उस समय। मैंने कहा, प्रभु मैंने क्या गलत किया? हमने तो जो संभव था वो किया उसके लिए। और प्रभु ने मुझे बताया कि तुम धन्यवाद की अपेक्षा उससे रख रहे हो। ये मसीह जैसे नहीं रहने वाला एक रवैया है। यीशु के लिए ठीक है कि वो हमसे अपेक्षा करे कि हम उसको धन्यवाद दें। जब 9 कोढ़ियों शुद्ध हो गए, वो 9 कहाँ है? उसने कहा सिर्फ एक ही आया धन्यवाद देने के लिए। प्रभु को हर वो हक है कि वो हमसे धन्यवाद की अपेक्षा रखे, और अगर हम नहीं आए धन्यवाद के साथ तो वो उस पर प्रश्न उठा सकता है, पर हमारे पास वो अधिकार नहीं है। हम पापी हैं जो अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाते हैं, और मैं कभी उसको भूलना नहीं चाहता मेरे जीवन के अंत तक। और प्रभु ने मुझसे कहा, अंतिम दिन पे उस उदाहरण से प्रभु सारे देशों को इकट्ठा करता है और वो कुछ लोगों को से कहेगा, मैं बीमार था और तुमने आकर मुझसे मुलाकात की, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया। हम उस वचन को जानते हैं।
और उन्होंने उनसे पूछा, प्रभु ये हमने कब किया? प्रभु ने कहा, तुमने जो इन छोटे से छोटों में से मेरे भाइयों के लिए जो किया है वो मेरे लिए किया है। और प्रभु ने उन्हें धन्यवाद दिया उसको खिलाने के लिए, उसको वस्त्र पहनाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसके एक भाई के लिए या उसके बच्चों के लिए देखभाल की थी। और प्रभु ने जो मुझसे कहा वो ये था, जो कुछ तुम मेरे छोटे से छोटे भाई, जो शब्द इस्तेमाल किया मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए, प्रभु ने मुझसे कहा जो तुम मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए करते हो, याद रखो कि वो उनके लिए तुम नहीं कर रहे, वो तुम मेरे लिए कर रहे हो। और अगर मैं प्रभु के लिए कर रहा था तो फिर धन्यवाद, प्रभु को मुझे धन्यवाद देना चाहिए, उस भाई ने नहीं। वो ज्योति मैंने उस दिन पाई जब मैंने उस भाई के लिए वो किया, मुझे लगा मैंने उसके लिए किया है। प्रभु ने कहा नहीं, जो कुछ तुमने मेरे सबसे छोटे से छोटे भाई के लिए किया तुमने मेरे लिए किया है, फिर किससे धन्यवाद की अपेक्षा रखनी चाहिए? मुझसे। प्रभु ने कहा उससे नहीं। उस दिन मैंने सीखा कभी भी किसी से धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रखना, किसी भी बात के लिए जो मैंने उनके लिए किया, क्योंकि वो प्रभु के लिए किया गया था। और ये एक अच्छी बात है अपने आप से पूछना। कई बार हम शायद ये कहकर नहीं जताते, पर अंदर से हम सोच सकते हैं क्यों वो व्यक्ति मेरे प्रति आभारी नहीं है जो मैंने उसके लिए सब कुछ किया है। भाई आपने उसके लिए किया ही नहीं था, और अगर आपने उसके लिए किया तो आप गलत थे, आपको तो प्रभु के लिए करना चाहिए था। जो कुछ हम करते हैं एक दूसरे के लिए वो प्रभु के लिए होना चाहिए। हम सचमुच इसे अपने आप से शुद्ध कर सकते हैं, हम इसको पाप के तौर पर नहीं देख सकते। ये एक क्षेत्र है जहाँ मैंने कहा जो अचेत था वो सचेत हो गया। उसके पहले मैं पाप नहीं कर रहा था, नहीं, मैं पाप नहीं कर रहा था जब मैं उससे धन्यवाद की अपेक्षा रख रहा था, क्योंकि वो मेरे लिए अचेत क्षेत्र था। पर एक बार मैंने ज्योति पाई, वो मेरे लिए पाप बन गया। और अब इसलिए मैं अगर अपेक्षा रखूं किसी को मुझे धन्यवाद कहे, वो मेरे लिए पाप है। शायद आपके लिए नहीं, पर शायद आज से आपके लिए भी वो पाप हो गया, क्योंकि आपने आज सत्य को जाना है। पर अब तक आपके लिए वो पाप नहीं था, क्योंकि वो आपके अचेत क्षेत्र में था। ये एक बहुत बड़ा अच्छी बात है ये जानना, अचेत और सचेत के बीच में क्या अंतर है। शैतान कोशिश करेगा आपको दोष लगाने पर। हमें हमेशा जीना है उस दोष लगाने की भावना से मुक्त, स्वतंत्र। उस दोष लगाने पर जय पाना है मेमने के लहू के द्वारा। और वही हमारा रवैया होना चाहिए एक दूसरे के प्रति भी। उस कहानी में हम इस उदाहरण को देखते हैं, वकील और दोष लगाने वाले के उदाहरण को दो जगह बाइबल में। मैं ये संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। एक है जकरिया में, उसके 3 अध्याय में। पर उसके पहले मैं आपको यूहन्ना उसका 8वां अध्याय दिखाना चाहता हूँ, जहाँ हमारे पास एक स्पष्ट उदाहरण है। कोई व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया है, बहुत गंभीर पाप, एक स्त्री जिसने व्यभिचार किया, पूरी तरीके से गलत। और पुराने नियम की व्यवस्था थी, वो कहती थी उसका पथराव करके उसको मार देना चाहिए। और फरीसी लोग जो यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, वो जानते थे कि यीशु मसीह बहुत दया करने वाला व्यक्ति है, विशेषकर पापियों की तरफ। उन्होंने कई समय से इसको देखा था और वो देखना चाहते थे कि यीशु क्या करेगा इस पापी के साथ। चलो हम उसके प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो कहता है कि मूसा का व्यवस्था उसमें कि एक मात्रा और एक बिंदु भी नहीं जाएगी। पर उसी समय हम ये भी जानते हैं कि वो दया करने वाला व्यक्ति है। चलिए हम देखेंगे इस परिस्थिति से वो कैसे जूझता है। वो उसको पकड़ना चाहते थे। और जब उस स्त्री को उसके पास लाया, उसके सामने, उन्होंने नहीं पहचाना कि वो आज्ञा उन स्त्रियों को पथराव करने की खुद यीशु मसीह ने दी थी। उसने खुद मूसा को वो आज्ञा दी थी स्वर्ग से 1500 वर्षों पहले। और उसी ने वो नियम बनाया था, वो एक तरीका था प्रभु ने यहूदियों को सिखाया व्यभिचार को गंभीरता से लेने के लिए। वो नहीं जानते थे इसको, पर यीशु जानता था। यही नियम मैंने मूसा को दिया 1500 वर्ष पहले। और उसने कहा उसमें का एक बिंदु, एक मात्रा भी नहीं टूटेगा। फिर हम इसको कह गए, यहाँ दोष लगाने वाले हैं लोगों के द्वारा काम करते हुए। क्या आप जानते हो शैतान एक दोष लगाने वाला है। मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ, शैतान अपने साथ सहकर्मी चाहता है, साथ काम करने वाले, जैसे यीशु मसीह अपने साथ काम करने वाले चाहता है। और अगर शैतान दोष लगाने वाला है, वो चाहता है उसमें सहायता करे, कि आप उसकी सहायता करो, कि उसके किसी पर आप दोष लगाओ, उसके बच्चों पर कुछ नकारात्मक कहो उस व्यक्ति के बारे में, या उस व्यक्ति को नज़दीकी से देखो,
और उसके सकारात्मक चीज़ों को नज़रअंदाज करके, पर कोई ना कोई छोटी तिनका ढूंढो जिसके बारे में आप उससे दोष लगा पाओ, और उसका हाथ पकड़ो शैतान का, उस पर दोष लगाने के लिए किसी और के सामने। और पूरे विश्वासी इस संसार में शैतान का हाथ पकड़कर, इस भाई ने ये किया, उस भाई ने वो किया, और जो वो कहते हैं वो सच होता है। कोई फर्क नहीं, शैतान खुद जब वो दोष लगाता है परमेश्वर के सामने वो सच होता है। पर यीशु मसीह, यहां लिखा है, यीशु मसीह भूमि पर झुककर कुछ लिखने लगा। वो वहां सिर्फ समय, वो इंतजार कर रहा था कि पिता से एक वचन को प्राप्त करे। ये मुझे सचमुच चुनौती देता है कि जब वो एक मनुष्य बनकर आया, उसकी वही सीमाएं थी जो मनुष्य की होती है, और वो नहीं जानता था क्या कहना है उस क्षण। मैं परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे जैसा था। ऐसे समय थे कि वो नहीं जानता क्या कहना है और वो कुछ नहीं कहता था, और उसको इंतजार करना पड़ता था, उसको भी इंतजार करना पड़ता था। इस वजह से उसको प्रार्थना करनी पड़ी। और इसलिए जब उस लोगों ने उससे कहा कि तुम क्या कहते हो, 8:5, यूहन्ना 8:5, उसने कुछ नहीं कहा, उसने इंतजार किया, और फिर उसने पिता से एक वचन प्राप्त किया, उन्हें बताओ जो निष्पाप हो वो पहले उस पर पत्थर मारे। और उसने वो कहा, और जैसे आप जानते हो वो सब चले गए, पर वहां एक व्यक्ति रह गया था जो निष्पाप था, और वो था यीशु मसीह। और यीशु ने कहा जो निष्पाप है उसे पहला पत्थर फेंकना चाहिए, पर वो खुद वो नहीं कर रहा था। वो इतना स्वतंत्र था इस दोष लगाने के आत्मा से या लोगों को अपराधी ठहराने के आत्मा से। वो इस पृथ्वी पर आया। परमेश्वर ने अपने बेटे को इस पृथ्वी में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार पर दोष लगाए, पर उसके द्वारा उद्धार पाए, और हमें उसको हमेशा याद रखना है। और वही आत्मा जो हमारे साथ है। अब हम जकरिया उसके 3 अध्याय की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ हम फिर एक बार एक चित्र देखते हैं, जैसे हमने यूहन्ना 8 में देखा, दोष लगाने वाला और वकील। जैसे हमने पहला यूहन्ना 2 में देखा, प्रकाशित वाक्य 12 में, दोष लगाने वाला वकील। यहाँ दोष लगाने वाला और वकील फिर एक बार है। जकरिया 3 में हम पाते हैं शैतान यहोशू महायाजक के दाहिने ओर था। ये आपका और मेरा चित्र है, जो यहोशू हमारा चित्र है। शैतान वहां खड़ा है उस पर दोष लगाने के लिए। यहाँ एक वो जगह है पुराने नियम में जहां शैतान हम देखते हैं। वो उत्पत्ति में शैतान है और फिर जकरिया में, नहीं तो हम पुराने नियम में उसको पाते ही नहीं। एक जगह जहां लिखा है कि उसने दाऊद को उकसाया कुछ गलत करने में, पर वो पुराने नियम में शैतान नहीं दिखता। परमेश्वर ने उसको अनुमति नहीं दी कि वो इतने आसानी से लोगों के पास जाए, क्योंकि उसका शैतान पर वो क्रूस पर हराया नहीं गया था। एक बार वो क्रूस पर हराया गया, एक बार यीशु आया, शैतान बहुत सक्रिय हो गया। और ये वो जगह है जहां हम देखते हैं कि शैतान आता है बाइबल में, पुराने नियम में, और वो वहां भी दोष लगाने वाला है। और जब वो दोष लगाता है, क्योंकि उसके वस्त्र मैले थे, प्रभु है जो उसको झूंझता है। यहोशू को कुछ नहीं कहना पड़ा, वहां एक वकील था, यहोवा तुझको घुड़के, मैंने इसको आग से निकाली हुई लुकती है। यही चित्र आपके मन में होना चाहिए जब शैतान आप पर दोष लगाता है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर कहता है कि मैंने उसको आग से निकाली हुई लुकटी के समान वो है, और प्रभु कहता है इन मैले वस्त्रों को निकाल दो और उस पर नए वस्त्र पहनाओ। मैं उसको मसीह के धार्मिकता से ढांकना चाहता हूं। यहां सुंदर भाग यह है, जकरिया जो जवान व्यक्ति था, उसने ये सब देखा 5वें वचन में, जकरिया 3 उसके 5 में, और वो कहता है प्रभु सिर्फ धर्मी वस्त्र ही नहीं, इस पर एक शुद्ध पगड़ी भी सिर पर रख दे। वो वकील के साथ उसने हाथ मिलाए, उस दोष लगाने वाले के साथ नहीं। वो हमारी बुलाहट है। मैं इसको कहता हूं, इस सेवकाई को, अपने भाई को महिमामय बनाने की सेवकाई। वो सेवकाई जो अपने बहन को महिमामय बनाती है। यद्यपि कुछ क्षण पहले वो मैले वस्त्र पहने था, उसमें कोई निर्बलता थी। ये एक अद्भुत सेवकाई है जो हम पास रख सकते हैं। प्रभु उसके सिर पर एक पगड़ी बांध, उससे क्षमा कर और उसकी सहायता करके वो एक महिमामय सेवकाई में है। मैं जानता हूं उसकी निर्बलता है प्रभु, पर तूने उसको शुद्ध किया है, तूने उसको क्षमा किया है, वो पाखंडी नहीं है। और ये एक अद्भुत बात है, ये देखना, ये उदाहरणों को देखना, और हमें बहुत सतर्क होना है। बाइबल बताती है शैतान, मैंने आपको बताया पूर्णकालीन सेवा में वो है, शैतान संतों पर दिन रात दोष लगाता है,
और हमें इब्रानियों 7:25 में बताया है कि यीशु मसीह हमारे लिए दिन रात मध्यस्थी वकील होकर दिन मध्यस्थी करता है, विनती करता है। ये 24 घंटे का काम स्वर्ग में चल रहा है। हम शायद उसको नहीं जानते, पर बाइबल हमें बताती है कि 24 घंटे ये दोष लगाना चल रहा है और 24 घंटे हमारे लिए मध्यस्थी, विनती, प्रार्थना चल रही है। जैसे हमने जकरिया में देखा, हमारे पास ये मौका होता है जकरिया जैसे कि हम एक तरफ हो जाए, एक और हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण कई विश्वासी और कई लोगों को जो मैं मिला हूँ, जो जानता हूँ, वो गलत तरफ जाते हैं। वो दोष लगाने वाले से हाथ मिलाते हैं, कोई दोष ढूंढते हैं। वो अपने भाई को महिमामय नहीं बनाना चाहते। कई बार वो अपने भाई को ज़्यादा मैला बनाना चाहते, अपने बहन को ज़्यादा मैला बनाना चाहते, वो है उससे भी अधिक। हम सब के अंदर वो जहर है हमारे शरीर में जो आदम में आया। सबसे पहली बात जो उसने परमेश्वर को कही अपने पाप के बाद, वो ये थी, ये स्त्री। ये एक चित्र है, आदम अपनी उंगली अपने पत्नी पर उठाता है और कहता है ये स्त्री। वही दोष लगाने की शुरुआत हुई। क्या आप देखते हो कितने जल्दी शैतान का जहर आदम में आ गया और हमने सबने उसको विरासत में पाया। ये व्यक्ति, ये स्त्री, कभी कभार वो आपकी खुद की पत्नी होती है। तुम जब कभी आप उस उंगली उठाने के देखते हो, जो आप अपने पत्नी के ऊपर उंगली उठाते हो, पति के ऊपर, याद रखो यही आदम ने किया था और इस वजह से वो स्वर्गलोक से फेंक दिया गया और इस वजह से आप भी स्वर्गलोक से फेंक दिए जाओगे, बाहर निकाल दिए जाओगे। और याद रखो कि शैतान है जो आपकी सहायता कर रहा है कि वो आप उंगली उठाओ। और इस वजह से कई बार हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। सिर्फ ये मत कहो जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। ये सुनने में तो बहुत धर्मी है, ये कहने में बहुत धर्मी है। कई बार ये हो सकता है, पर परमेश्वर आपको सुनता ही नहीं आपकी प्रार्थना। अंत में यशायाह उसका 58 अध्याय, यहां लिखा है, यशायाह 58 उसका 9वां वचन, उत्तर मिलने वाली प्रार्थना। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू उंगली उठाना, बीच में लिखा है, उंगली उठाना अपने आप से निकाल दे, छोड़ दे, लोगों पर दोष लगाना आप छोड़ दो, काल्पनिक या सच्चे उनके दोष से, कमियों से, और आप बुलाओगे और प्रभु आपको सुनेगा। प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन।